पावापुरी आज मैं गई थी। जाने के बाद आप बोलिएगा कौन सा जो है कॉलेज में थी, वर्धमान महावीर कॉलेज में मेरी मौजूदगी थी। सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, आरओ का पानी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सब व्यवस्था था। यहाँ तक कि जो है लैब भी था, खेलने कूदने का भी था, अच्छा व्यवस्था था। सब प्रयोगशाला भवन, सब भवन का निर्माण बहुत तरीके से जो है ऐसा देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूलों में। चलिए तमाम बातें हम गए थे। हाँ तो गए तो बढ़िया कॉलेज है। हाँ स्थापित कॉलेज है। हाँ सारे चीज से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्लास तक बहुत अप टू डेट है। हम देखे हैं पूरा बनाया भी पूरा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में ग्रेड भी मिला है। वो तो ग्रेड यहाँ कंस्ट्रक्ट कॉलेज के ग्रेड भी मिल नहीं रहा है, उनको कम ग्रेड भी मिल रहा है। सवाल ग्रेड बी का नहीं है, किसी भी कंस्ट्रक्ट कॉलेज से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। पटना के कई कॉलेजों से आप मिला के देखोगे तो उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा जमीन और ज्यादा सिस्टमेटिक है। इसलिए उस महाविद्यालय के बारे में क्या कहना है, वो महाविद्यालय जल्दी हो बेस्ट है। बेस्ट है। स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाज से भी। देखिए जो मेरी मौजूदगी जो है पटना से चलकर जो है मैं आई हुई हूँ पावापुरी में। पावापुरी में एक जो है विद्यालय है, कॉलेज है, जो ना चाहते हुए भी मुझे जो है यहाँ पर आना पड़ा। आप बताइए कि बीत रही थे कॉलेज में इतना सुंदर, पटना यूनिवर्सिटियों का बाप फेल किए हुए हर व्यवस्था मैंने घूमे हैं प्रैक्टिकल ना। दोस्तों हम आए तुरंत घूमने गए, वहां लगे कोई लैब है तो बच्चों लोग का, बच्चा तो दिल के सच्चा होता है, बच्चा के क्या मतलब है, वो ग्रेजुएशन किया अपन निकल गया। उन लोगों के बच्चे से भी मुलाकात हुई, सब बात वार्तालाप हो गया। अब मेरी मौजूदगी जो है यहाँ पर जो है मेरे साथ प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर जो है शैलेंद्र कुमार सिंह है, जो यहाँ के जो है प्रधानाचार्य हैं। चलिए हम बात करते हैं कि गजब का है आपका जो है एकदम दिल गार्डन वाला जो है आपका ग्रेड बी भी मिला है, एकदम कर दिए हैं। ये कब से आप यहाँ पर आए थे सर? हम तो यहाँ पर मेरा एक लेक्चरर के रूप में तो बहाली 87 से हुआ। उस समय से कॉलेज लगातार चलता रहा। 2016 से भूषण बाबू आए और सभी टीम असल में है क्या कि मेरे कॉलेज का टीम बहुत अच्छा है, सभी फैकल्टी अच्छा है, वो जितना भी लोग हैं बहुत मेहनती हैं। आज के डेट में भी यहाँ क्लास रेगुलर वे में चलता है और आप शायद देखे होंगे कि लैब में हमारा विद्यार्थी अभी भी है। तो सर मैं बता रही हूँ कि मैं बीत रहित कॉलेज में नहीं हूँ, मैं तो प्राइवेट कॉलेज में आ गई हूँ। जगह है, ये लैब है, सब व्यवस्था को लेकर यहाँ असल में है क्या, सचिव का जो है वो भी बहुत अच्छा सहयोग है और शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ इंटीमेशन जो बहुत अच्छा है। तो हम लोग विद्यार्थी के लिए हैं और इसी भावना से सभी शिक्षक लगे रहते हैं और यहाँ काम जो भी कार्य हो रहा है बहुत ईमानदारी से हो रहा है और सबों का मेहनत का रंग है कि आज हम नैक ग्रेडेड भी हैं। नैक ग्रेड बिहार का पहला महाविद्यालय है जो कि नैक ग्रेडेड है, बी ग्रेड मिला है एफिलिएटेड कॉलेज को। और कॉलेज से प्रयास किए बहुत से तो SSR भी नहीं कर पाए, लेकिन मेरा कॉलेज पहली बार में नैक ग्रेड बी 2022 में ही मिल गया था हमको। अगले टर्म के लिए हम लोग 27 में इसका रिन्यूअल कराना है और मैं विश्वास करता हूँ जो व्यवस्था है और जो हमारे सहयोगी सब जो काम कर रहे हैं तो वो बी से ऊपर ही हम लोग लेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा क्योंकि व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। आपको कहने से नहीं होगा, हम देखे भी तो हैं कि व्यवस्था बढ़िया टाइट है, सब चीज व्यवस्था है। जैसे AC से लेकर के जो है, वाईफाई से लेकर के से है, RO से लेकर के जो है, कंप्यूटर से लेकर के सब व्यवस्था को लेकर के है। आखिर आप इच्छा क्या है, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं और सरकार जो है क्यों नहीं सुन रही है? आखिर बैरियर है तो कहाँ पर आ रही है? सरकार को चाहिए ऐसे महाविद्यालयों को जो नैक ग्रेडेड है और जिनकी अच्छी स्थिति है वैसे महाविद्यालयों को अंगीभूत करना चाहिए, वेतनमान देना चाहिए। जो सरकार की जो सुविधा सरकारी कॉलेज में मिल रहा है वो ऐसे हमारे जैसे कॉलेजों को अधिग्रहण करना चाहिए और अधिग्रहण करके इस कॉलेज का और विकास, ऐसे कॉलेज और विकास कर सकता है अगर सरकार का सहयोग मिले तो।
कमेटी का भी गठन हुआ था, उसके बारे में जो है कुछ वार्तालाप भी हुआ है, कैमरा ऑन में भी कैमरा ऑफ में भी मुझे बात होते रहती है। लेकिन यही चीज़ एक निकल के आया है, एक आते हैं असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर आते हैं, एक होते हैं अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं जो भी आते रहते हैं। तो उन लोगों का जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि इन लोगों का जो छोड़िए, तो सबसे पहले वित्त रहित का बात कीजिए, वही अभी ट्रेंडिंग में है, वही उनका काम सबसे पहले वही होगा। तो हर जगह जगह कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सब एक ही है, वेतनमान को लेकर के जो है सभी एमएलसी जो है, सभी एमएलए जो है, मंत्री इस चीज को लेकर के जो है लगे हुए हैं। गवर्नर साहब से भी बात हुई थी इस चीज को लेकर। बहुत से एमएलसी जैसे माननीय नवल बाबू हैं, संजीव बाबू हैं, ऐसे बहुत से हैं जो कि बार बार, संजीव बाबू जो कोशिश क्षेत्र से, हाँ डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, और ऐसे बहुत से हैं, ब्रिजवासी जी हैं, वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि विधान परिषद में लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं, फिर भी धरना भी देते रहते हैं, फिर भी सरकार की जोर नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं चाह रही है सरकार, ये हमारे समझ की बात नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कुछ केयर करना चाहिए, तभी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। यहाँ बिहार में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहती है सरकार, तो ऐसे कॉलेजों को अधिग्रहण करना चाहिए, तभी शिक्षा का सही वे में विकास हो पाएगा। शिक्षा का विकास हो पाएगा। तो बताएं कि यहाँ पर इतना कंप्लीट है, ऐसे तो कहा जाए कि ज़िंदगी में न कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि पूरा जो आपका जो एरिया में भी बहुत अच्छा है, और सब जी अगल बगल से सराउंडिंग एरिया से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए जो है, और तो उसमें जो है अव्वल नंबर सबसे बढ़िया इसमें तौर पे आ रहे हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसा कमी है जो आपके और रहती और भी कुछ सुधारा जा सकता है, और कुछ लगता है कि दिल में खलबली कुछ कमी रह गई है? देखा जाए, आप तो देखे हैं कि ये कॉलेज थोड़ा रूरल है, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो है, हाँ। लेकिन ये कॉलेज दिखता नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि इस कॉलेज एक अलग ढंग का है। इसमें जो भी है सभी लोग मेहनत करके अपना एक 10 बजे महाविद्यालय में सभी शिक्षक आ जाते हैं। आज के डेट में भी यहाँ क्लास चलता है, रेगुलर वे में क्लास चलता है, लैब होता है, तो छात्रों का यहाँ पर अच्छे सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो अंगीभूत महाविद्यालय नहीं कर पा रहा, वो फैसिलिटी मैं अपने छात्रों को दे रहा हूँ। सरकार से क्या लास्ट में जो है जितने सारे जो जिस तरह से जो है अपने जो है यहाँ पर जो वर्धमान जो है आपको जो है महाविद्यालय है, उसमें जो है पूरा रूरल एरिया है, लेकिन आपके जो है संत देश की यहाँ पर जो बच्चे जो है 70% बच्चे बोलते हैं कि 70% मेरा अटेंडेंस रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, बिहेवियर अच्छा है, व्यवस्था सब ठीक ठाक है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। नो तो इसे का बहुत सारा नहीं है, ये चीज बोल रहे बच्चे है क्या कि सरकार को इस ऐसे कॉलेजों पर ध्यान देना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसलिए सरकार ऐसे महाविद्यालय को अंगीभूत करे और हॉस्टल दे, तो यहाँ पर गरीब छात्रों का भी और छात्राओं का भी यहाँ पर रहने की सुविधा हो जाए। मेरे पास लगभग 14 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम 10.5 एकड़ में मेरा 7 फीट का बाउंड्री चारों तरफ है दिया हुआ। यहाँ कंपटीशन वगैरह का भी सेंटर रह सकता है। कंपटीशन का जैसे जिस तरीके से ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, जो कंपटीशन का जो एग्जाम हो सकता है, क्योंकि है वैसा विकसित। हाँ, लगभग 18 से 20 हजार बुक्स है हमारे लाइब्रेरी में। हाँ, 18 से 20 हजार किताब हमारे यहाँ बुक में पड़े हुए हैं, और विद्यार्थी आकर के अध्ययन करता है, और विद्यार्थी का स्टडी रूम देखने लायक है मेरे यहाँ, विद्यार्थी जाकर के वहाँ अध्ययन करता है। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए जो इतना व्यवस्था हो, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास कर रही है, लेकिन 5वें इंजन की सरकार है। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, अब एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर पढ़ाने का, मुख्य धारा में जोड़ने का, बराबर का हकदार देने का सब करती है, लेकिन रूरल एरिया में जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो शहरिया क्षेत्र में नहीं जा पाते करते हैं, तो उनका क्या होगा? उनके जो है पढ़ाने वाले को
क्या होगा, अब पढ़ने वाले को होगा। ऐसे ऐसे जो है कॉलेज को, ऐसे ऐसे महाविद्यालय को अगर और फंड देते हैं और हाथों को इन लोगों को मजबूत करते हैं तो कम से कम मेंटल फ्री होकर के वो जो काम करेंगे तो कम से बच्चों का जो है ये आज 60% लेके आ रहे हैं, हो सके कि अगर फंड दे दे, व्यवस्था दे दे तो हो सके कि 95-99% लेकर के IAS अफसर से लेकर के सब बन सकते हैं, सब चीजें छोड़ के। जब यहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज सब व्यवस्था आपको, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वित्तीय का खत्म हो गया है क्या? तो सब व्यवस्था है ही, तो सिर्फ खाली एक मैटर आ जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हाँ, इस कॉलेज को जो है नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, अगर करते हैं तो नालंदा की जनता जो है आपको छोड़ेगी नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं DK चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।